देखिए, युद्ध के 64वें दिन रूस ने नया अटैक प्लान लॉन्च कर दिया है। यूक्रेन के कई पार्टीशन करना रशियन आर्मी का मिशन है। डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क में रूस का जबरदस्त तरीके से अटैक देखने को मिल रहा है। सुखोई टैंक और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च से लगातार चौतरफा हमला हो रहा है। BM-21 ग्रैड से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बारूदी बौछार की जा रही है। यूक्रेन में 64 दिनों की जंग के बाद भी रूस फतह हासिल नहीं कर सका है। महाशक्तियां रूस के खिलाफ हैं। सुपर पावर रूस को झुकाने के लिए अमेरिका और नेटो देश एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन रूस ने भी ठान लिया है कि वो दुनिया के सामने नहीं झुकेगा। पुतिन ने तय कर लिया है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करके छोड़ेगा और अमेरिका जैसे प्रतिद्वंदियों की धमकियों की जरा भी परवाह नहीं करेगा। रूस यूक्रेन पर अपने हमले तेज करता जा रहा है। अमेरिका और नेटो देश जिस तेजी के साथ रूस की नाकाबंदी करने में जुटे हैं, पुतिन का गुस्सा उतना ही खौल रहा है। उसी तेजी से पुतिन की सेना बारूद बरसा रही है। युद्ध के 64वें दिन रूस ने नया अटैक प्लान लॉन्च किया। डोनबास, डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी सेना ने जबरदस्त अटैक किया। सुखोई टैंक और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च से चौतरफा हमले किए। रूस ने BM-21 ग्रैड से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बारूदी बौछार किया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन को खंड खंड करना रशियन आर्मी का असली मिशन है। इसलिए 2 महीने की जंग के बाद भी रूस ने तमाम इंटरनेशनल दबाव के बावजूद अपने हमले नहीं रोके हैं। एक और बड़ी अपडेट ये कि व्लादिमीर पुतिन को नाटो का डबल चैलेंज। नाटो के स्टैंड पर रूस की धमकियां बेअसर है। स्वीडन, फिनलैंड का नाटो में खुले दिल से स्वागत हो रहा है। मोल्डोवा, जॉर्जिया पर भी रूस को नाटो का बड़ा संदेश। नाटो चीफ ने मोल्डोवा, जॉर्जिया की सैन्य मदद के संकेत दिए हैं। 64 दिन से चल रही लड़ाई ने अब तक रूस और यूक्रेन की सरहद नहीं लांगी, लेकिन आने वाले दिनों में जंग कितनी बड़ी होगी, किन मुल्कों तक फैलेगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप के मुल्कों की नाटो वाली हसरत और खुद नाटो के बयान अच्छे संकेत नहीं दे रहे। नाटो के चीफ जेम्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को संगठन का मेंबर बनाने के लिए नाटो बाहें पसार कर खड़ा है। वैसे तो किसी भी देश के किसी संगठन से जुड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रूस इसका विरोध कर रहा है। फिनलैंड की सीमा रूस से सटी है और स्वीडन भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, और रूस पहले कह चुका है कि अगर ये नाटो में शामिल हुए तो उनका हाल भी यूक्रेन जैसा होगा। रूस के तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो का दामन थामा तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। क्रेमलिन अपनी धमकी पर अमल करने में देर नहीं लगाएगा। वो युद्ध का दायरा बढ़ाएगा और इन दोनों पर भी यूक्रेन की तरह तबाही की आग बरसाकर ही मानेगा। वैसे भी यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही अमेरिका और नाटो को ललकार रहे रूस ने पहले ही बता दिया था कि उसे अंजाम की ज्यादा परवाह नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।